गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगी एनोनिमस ब्राउजिंग। एनोनिमस मतलब अजनबी होता है, जिसका कोई नाम नहीं होता। एनोनिमस ब्राउजिंग का मतलब है बिना पहचान बताए इंटरनेट को यूज़ करना। तो इसके अंदर सबसे पहले है प्राइवेट ब्राउजिंग। प्राइवेट ब्राउजिंग आल्सो नोन एज इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड क्या बोलते हैं इसका? इनकॉग्निटो मोड इज ए मीन्स बाय विच वी कैन सेव गार्ड आवर आइडेंटिटी एंड ब्राउजिंग डिटेल व्हेन ऑनलाइन। प्राइवेट ब्राउजिंग को हम इनकॉग्निटो मोड के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखना और अपनी डिटेल को छुपा कर रखना जब हम ऑनलाइन होते हैं। बाय इनेबलिंग इनकॉग्निटो ब्राउजिंग मोड इन आवर वेब ब्राउजर वी कैन प्रिवेंट। जब हम इनकॉग्निटो ब्राउजिंग को यूज़ करते हैं तो हम किन किन चीज़ों को बचा सकते हैं, छुपा सकते हैं। सेविंग अवर पर्सनल डिटेल्स इन द ऑटोफिल फीचर, हम अपनी पर्सनल से अपने डिटेल्स को छुपा सकते हैं। एक्सीडेंटल सेविंग ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, गलती से अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सेव हो जाए उसको भी हम छुपा सकते हैं। सेविंग ऑफ ब्राउजिंग हिस्ट्री व्हेन एक्सेसिंग द वेब फ्रॉम अ पब्लिक डोमेन, और हमने क्या क्या चीज़ों को सर्च किया अपनी हिस्ट्री को भी हम हाइड कर सकते हैं। सेविंग ऑफ डाटा इन कुकीज़, और कुकीज़ के अंदर जो डाटा स्टोर होता है इसको भी हम हाइड कर सकते हैं। लोकेशन ट्रैकिंग, हम कौन सी जगह पर खड़े हैं या कहाँ पर रहकर हम अपने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं उसकी लोकेशन को भी हम हाइड कर सकते हैं। तो प्राइवेट ब्राउजिंग रिस्ट्रिक्ट द इंफॉर्मेशन बीइंग सेंट आउट फ्रॉम योर डिवाइस, इट स्टिल डज नॉट मेक यू कम्प्लीटली एनोनिमस। लेकिन जो प्राइवेट ब्राउजिंग है इसमें आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, फिर भी ये क्या है, पूरी तरीके से काम नहीं करता है, आपको पूरी तरीके से एनोनिमस नहीं बनाता है। योर ISP कैन स्टिल ट्रैक योर बिहेवियर थ्रू द IP एड्रेस। जो ISP है वो क्या करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फिर भी आपके बिहेवियर मतलब आपकी एक्टिविटी को वो मॉनिटर कर रहा होता है। टू एक्टिवेट द इनकॉग्निटो मोड ओपन योर ब्राउज़र, अगर आपको इनकॉग्निटो मोड को ओपन करना है तो ब्राउज़र पर जाएंगे, उसके अंदर हम फाइल लेंगे, न्यू लेंगे, प्राइवेट विंडो लेंगे या फिर न्यू इनकॉग्निटो विंडो को लेंगे। इसके बाद क्या होगा, इनकॉग्निटो विंडो ओपन हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम पे नज़र आ रहा है। इसके अलग अलग ब्राउज़र के अलग अलग नेम हो सकते हैं इनकॉग्निटो मोड के। क्रोम के अंदर Ctrl+Shift+N हम यूज़ कर सकते हैं। फायरफॉक्स के अंदर Ctrl+Shift+P यूज़ करेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर Ctrl+Shift+P यूज़ करेंगे। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट आपके पास प्रॉक्सी सर्वर। अ प्रॉक्सी सर्वर इज अ डेडिकेटेड कंप्यूटर और अ सॉफ्टवेयर सिस्टम विच एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन एन एंड पॉइंट डिवाइस। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है या कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो मीडिएटर का काम करता है किनके बीच में, एंड पॉइंट डिवाइसेस के बीच में, मतलब आपके बीच में और आपके सर्वर कंप्यूटर के बीच में वर्क करता है। एंड अनदर सर्वर फ्रॉम विच अ यूज़र और क्लाइंट इज़ रिक्वेस्टिंग अ सर्विस, और दूसरों के बीच में भी जो किसी सर्विस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके बीच में भी ये काम करता है। So the tracking website will get the information on the proxy server and you can still browse the site without disclosing your IP address और location। तो जो ट्रैकिंग वेबसाइट है वो क्या करती है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉक्सी सर्वर के पास भेजती है, और प्रॉक्सी सर्वर के पास भेजने के बावजूद भी आप अपनी ID को हाइड करके इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। एक बात को आपने ध्यान रखना है, मैनी एप्लीकेशन और वेब सर्वर डिनाई एक्सेस टू रिक्वेस्ट विच हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रॉक्सी सर्वर ऑन द वेब। कुछ एप्लीकेशन है क्या है, रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देते हैं, ऐसी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देते हैं जो प्रॉक्सी सर्वर के जरिए भेजी जाती है। तो इसके बाद नीचे एग्जांपल आपको बता रखा है, एग्जांपल हम पढ़ेंगे। Let's take the example of a school to understand how proxy server works. In a school computer lab, a proxy server can be installed to check the browsing activity of student. स्कूल के कंप्यूटर लैब में एक प्रॉक्सी सर्वर को इंस्टॉल कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके। स्टूडेंट सेंड रिक्वेस्ट टू वेबसाइट, स्टूडेंट किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजता है, वो सबसे पहले किसके द्वारा चेक की जाएगी, फायरवॉल के द्वारा चेक की जाएगी और उसके बाद प्रॉक्सी सर्वर के पास भेजी जाएगी। थस एडमिनिस्ट्रेटर द वेबसाइट विजिटेड बाय द स्टूडेंट आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बोगस साइट फ्रॉम ब्लॉकिंग देम। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर चेक करता रहेगा और उनको ब्लॉक होने से बचाएगा। उसके बाद सेकेंड है VPN। VPN अलो यू टू हाइड योर ट्रू आइडेंटिटी बाय एनक्रैप्टिंग द डाटा एंड वेब ट्रैफिक। आप किस तरीके डाटा को टाइप कर रहे हो उसको किसी और लैंग्वेज में या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ये VPN, और इससे इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी थर्ड पार्टी के लिए कि वे आपके डाटा को रिकॉर्ड ना कर सके। अब VPN चेंजेस योर IP एड्रेस। VPN क्या करता है, आपके IP एड्रेस को चेंज कर देता है एंड कनेक्ट्स यू टू सर्वर विद अ डिफरेंट IP एंड लोकेशन। दूसरे IP एड्रेस और लोकेशन के साथ आपको सर्वर के साथ कनेक्ट कर देता है। एज ए रिजल्ट क्या रिजल्ट निकल कर आता है, नो ब्राउजिंग कुकीज़ आर सेव्ड। तो जो ब्राउजिंग कुकिंग है, आपके कुकीज़ के अंदर किसी भी टाइप का डाटा सेव नहीं हो पाता है।
इस तरीके से कोई भी मैनी पीपल हो या बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब क्या करते हैं, वीपीएन को यूज़ करते हैं। वीपीएन ऑन रहेगा तो आपकी जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसको आसानी से ट्रैक कर लिया जाएगा, क्योंकि आपके पासवर्ड को हैक कर लिया जाएगा। अगर वीपीएन आप ऑफ रखोगे तो कोई भी आपके पासवर्ड को आसानी से हैक नहीं कर सकेगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।